न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी मेरे साथ आमिर शेयर कर रहे हैं। आमिर कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 12 साल पहले की बात है, जब मेरा एडमिशन हुआ और मुझे रहने के लिए एक हॉस्टल में कमरा मिला। जिस शहर में मेरा एडमिशन हुआ था, मैं वो शहर उसका नेम ऑन नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्टल में मुझे एक कमरा मिल गया जहाँ पर मैं रहता था। मेरे साथ और भी बहुत से लड़के थे। वो हॉस्टल जो था वो एक जैसे कोई घर था किसी दौर में किसी का, काफ़ी बड़ा वो घर था। तो वहाँ पर उन लोगों ने वो प्राइवेट हॉस्टल बनाया हुआ था। वहाँ पर मेरा भी एक कमरा था। मेरा ग्राउंड फ्लोर पर ही एक रूम था। पहले मेरे साथ 2 लड़के थे, जिनमें से एक लड़का जो था वो छोड़कर चला गया और एक लड़का था वो छुट्टियों पर गया हुआ था, क्योंकि उसका जो सेमेस्टर था वो अभी एंड हुआ था, तो वो उसको कुछ छुट्टियां थी, वो भी चला गया। लेकिन मुझे छुट्टियां नहीं थी, मैं उस कमरे में अकेला ही था। एक रात की बात है, मैं स्टडीज़ कर रहा था। बाहर बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी। बादलों की गरजने की आवाज़, बिजली की आवाज़ और तेज़ बारिश की आवाज़ थी। पढ़ते पढ़ते एकदम से मुझे ऐसा महसूस होने लग गया जिस तरह से मेरे रूम विंडो पर कोई दस्तक दे रहा है। अब जो रूम विंडो थी वो हम लोगों के हॉस्टल की ही एक गैलरी की तरफ थी। मुझे लगा कि शायद जिस तरह से ज़ाला बारी हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, तो उनकी आवाज़ भी अगर किसी लकड़ी की विंडो पर वो गिरे तो ऐसे लगता है जैसे कोई नॉक कर रहा है। थोड़ी देर के बाद बारिश बिल्कुल रुक गई। रात तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अभी भी अपनी असाइनमेंट्स ही बना रहा था। फिर एकदम से जिस तरह से विंडो किसी ने नॉक की, अब बाकायदा वो दस्तक थी, और दस्तक इतनी ज़ोर से थी कि वो लकड़ी की जो खिड़की थी वो बाकायदा हिली भी। एकदम मैं चौंका कि ये क्या, इतनी रात को कौन हो सकता है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उस हॉस्टल में रहते हुए मुझे 3 से 4 माह हो चुके थे। मैं हॉस्टल के कोने कोने से वाकिफ़ था। मैं उठा और मैंने सोचा मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अपने कमरे से जब मैं बाहर निकला तो उसी की लेफ़्ट साइड पर वो गैलरी बनती थी, बिल्कुल मेरे चंद कदम के फासले पर ही थी। तो मेरे पास एक टॉर्च थी। वो टॉर्च लेकर जब मैं गैलरी के कोने पर पहुंचा तो मैंने टॉर्च की मदद से जब वहाँ देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। पूरी गैलरी खाली थी। ना तो कोई इंसान था, ना कोई लड़का था, ना ही मुझे कुछ और नज़र आया। बस बारिश का पानी खड़ा हुआ था। मैं थोड़ा सा घबरा गया कि शायद ये मेरा वहम तो नहीं, या कोई लड़का शरारत ना कर रहा हो, क्योंकि हॉस्टल्स के लड़के जानते थे कि मैं इस कमरे में अकेला हूँ। मैं जल्दी से वापस कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। अभी 10 से 15 मिनट ही गुजरे होंगे, दोबारा से किसी ने खिड़की खटखटानी शुरू कर दी। अब मैं बहुत डर गया और मैंने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है। कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने बिना सोचे समझे खिड़की खोल दी। जो ही मैंने अपने हॉस्टल के कमरे की खिड़की खोली, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल खूब अंधेरा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से बारिश के उस गैलरी में खड़े हुए पानी में कोई चल रहा है। बाकायदा पैरों की आवाज़ थी। मैं जल्दी से मैंने दरवाज़ा खोला और मैं गैलरी की तरफ भागा। जब मैंने टॉर्च से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि गैलरी के कोने तक कोई चलता हुआ जा रहा है, और वो लिबास किसी लड़की के थे, किसी औरत के थे। बाल भी लंबे थे। बॉयज़ हॉस्टल में कोई औरत भला कैसे हो सकती है, वो भी इतनी रात को। पहले तो मैं उसको आवाज़ देने लगा, फिर मैं डर गया कि कहीं कुछ जिन्नात का मामला ना हो, क्योंकि हम लोग जिन्नात पे बिलीव रखते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों को पता भी है, और जितनी रात थी ये कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता था। मैंने उसको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं दी और मैं भागता हुआ कमरे के अंदर आ गया और मैंने खिड़की बंद कर दी। कमरे को भी मैंने लॉक लगा लिया। मेरे पास
सूरत यासीन थी जो मैं डेली पढ़ता था। वो सूरत यासीन मैंने उस खिड़की के पास ही टेबल था वहाँ पर रख दी। जैसे मैंने वहाँ पर सूरत यासीन रखी, उसके बाद ना तो कोई आहट हुई और ना ही दोबारा खिड़की पर कोई आया। मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो ये जिन्नात की ही शरारत थी। उसके बाद मैं आराम से सो गया। अगले दिन मैं अपने कॉलेज गया, वापस आया। उस हॉस्टल के वहाँ पर हम लोगों का एक कुक था, उससे बड़ी अच्छी दोस्ती थी हम लोगों की। उनसे जब मैंने इस टॉपिक पर बात छेड़ी तो कुछ उन्होंने बताना शुरू किया। उनका ये कहना था कि इस हॉस्टल में अक्सर मुझे भी 1 से 2 बार जिन्नात का एहसास हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे आपको ये महसूस हुआ। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर रात के वक्त अक्सर मुझे किचन की तरफ से भी आवाज़ें महसूस होती हैं। तो पहले मैं ये समझता था कि शायद लड़के रात के वक्त किचन में जाते हैं चाय या पानी के सिलसिले में। तो जब भी मैं उठकर देखता था किचन में कोई भी नहीं होता था। किचन की लाइट चल रही होती थी और सिंक की टैप ओपन होती थी। बड़ी दफ़ा मैंने जाकर उसको बंद किया और मैंने मुख्तलिफ लड़कों से पूछा। वो हर बार यही कहते थे कि हम लोगों में से कोई भी नहीं होता। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं किचन से काम करके भी बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि एकदम से किचन का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से किसी ने खोलकर बंद किया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो उसी तरह से किचन की लाइट जल रही थी और उसकी सिंक की टैप भी ऑन थी। तब मुझे पता चल गया कि ये मामला कुछ और ही है। फिर उसके बाद अक्सर रात के वक्त किचन में शरारतें होती हैं। वो जिन्नात अपना आप ज़ाहिर करते हैं, शरारतें करते हैं। बर्तन अक्सर सिंक के ऊपर मैं रख के आता हूँ धोकर, तो जब मैं जाता हूँ अगले दिन तो वो नीचे ज़मीन पर पड़े होते हैं। इसके अलावा 1 से 2 बार मैंने यहाँ की जो पिछली गैलरी है वहाँ पर मैंने किसी मखलूक को देखा है। एकदम से जैसे कोई आंखों के आगे आता है और गायब हो जाता है, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल मेरे पास कोई खड़ा होता है। मैंने भी यहाँ पर ये चीज़ें महसूस की हैं। फिर मैंने यहाँ के जो वार्डन थे उनसे बात की, उनको भी मैंने बताया कि यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जिन्नात वगैरह का मामला है। तो उनका ये कहना था कि ये एक किसी का घर था, यहाँ पर पूरी फैमिली रहती थी, तो वो लोग इसको छोड़कर चले गए। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, जिन्नात वगैरह इस तरह से अपना आप ज़ाहिर नहीं करते। वो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। फिर उसके बाद उनके साथ भी एक हादसा हुआ। उनका ये कहना है कि एक दफ़ा वो 2nd फ्लोर पर गीज़र लगा हुआ था पानी का। तो वो कहते हैं कि हॉस्टल में छुट्टियाँ हुई थी तो कोई भी नहीं था। तो जैसे वो जब कोई काम करवाने वाला होता है तो उन दिनों में वो काम करवाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं गीज़र सही करवा रहा था, उस दिन हॉस्टल में कोई भी नहीं था। एक वो थे और एक मैकेनिक था। वो कहते हैं कि जैसे मैकेनिक गीज़र ठीक कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं सिगरेट वगैरह लेकर आता हूँ। तो जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो मैंने किचन में किसी औरत को देखा था जो खाना पका रही थी। उसने अजीबोगरीब तरह का लिबास पहना हुआ था और पूरे हॉस्टल में खाने की खुशबू महक रही थी। ये उनके अपने अल्फाज हैं। उसके बाद एक माह वो यहाँ पर रुके थे, फिर वो यहाँ से चले गए थे। दोबारा कभी भी वो इस हॉस्टल की तरफ नहीं आए। बिल्कुल ये हॉस्टल आसिफ ज़दा है। अगर तुमने यहाँ पर रहना भी है तो तुमने उस मखलूक को इग्नोर करना है, क्योंकि उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं दिया। बस उन्होंने अपना आप ज़ाहिर इस सूरत में किया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि रात के वक्त मखलूक यहाँ पर है। दोबारा तुम्हें जब भी तुम्हारे विंडो नॉक हो या कमरे में कोई आहट महसूस हो तो आयतल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ना। क्योंकि अब वो जो कुक था उसका ये कहना था कि उसके सगे मामू वो अमलियात करते थे तो वो उनको यहाँ पर लेकर आया था। तो उनका ये कहना था कि ये जिन्नात यहाँ पर ये घर बनने से पहले के थे। जो फैमिली यहाँ पर रहती थी वो भी इसीलिए इस घर को छोड़ कर गई कि वो यहाँ पर रह नहीं सकते थे। फिर इस जगह को उन्होंने हॉस्टल में बदल दिया। हॉस्टल में चूँकि लोग ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, चहल पहल होती है, तो उनको ये लगता था कि यहाँ पर वो जिन्नात किसी को तंग नहीं करेंगे। लेकिन जिन्नात का जहाँ पर एक दफ़ा बसेरा हो जाता है वो अपना आप ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गया। हर रात वो मेरी विंडो पर दस्तक देते थे। मुझे डर लगने लग गया क्योंकि वो लड़के अभी तक वापस नहीं आए थे। फिर मैंने भाग दौड़ करके कॉलेज के कुछ लड़कों के साथ मिलकर वो हॉस्टल चेंज कर दिया था, क्योंकि मैं वहाँ पर रह नहीं सकता था। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ तारी हो जाता था। रात रात भर जागना, सुबह कॉलेज में फिर मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी। तो ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।
आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।